नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम के कारण आंध्रा व खड़गपुर रेल मंडल की ओर से 35 ट्रेनों को किया गया रद्द। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम के पार्किंग में मिला अज्ञात शव। और घाघरी जेल से आए फायरिंग के आरोपी को ग्रेजुएट कॉलेज में नहीं देने दिया गया एग्जाम, हुआ बवाल। सोनारी में लोहा प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, मची अफरा तफरी। खबरें विस्तार से। कुर्मी को एसटी में शामिल करने सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार से आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम के कारण आंध्रा व खड़गपुर रेल मंडल की ओर से 35 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि 8 के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इसको लेकर रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टाटानगर से बिहार, बंगाल एवं झारखंड व उड़ीसा की ओर जाने वाले यात्रियों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करने से भी यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि रेलवे ने कहा कि रद्द ट्रेनों से यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा। इधर कुर्मी समुदाय के लोग आंध्रा रेल मंडल के कुस्तौर स्टेशन व खड़गपुर रेल मंडल के खेमासूली में मंगलवार से ही कुर्मी समाज के लोगों का जुटान होने लगा है। मुझे मालूम नहीं थी कि ट्रेन सफर जो है रद्द, तो जिसके कारण अभी हम जब स्टेशन पे आए हैं 6 बजे तो मुझे पता चली कि सफर रद्द हो। कहाँ जाना था आपको? मुझे मोकामा जाना था। मैं राजधानी से जा रहा था, भुवनेश्वर राजधानी। एक ज़रूरी काम से मुझे भुवनेश्वर जाना था। अभी कोई ट्रेन है नहीं यहाँ पे, तो आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रेन। अभी मैं स्टेशन पे जाके 1-2 ट्रेन चल रही है, बट बहुत मुश्किल से ट्रेन चल रही है। इधर एमजीएम के पार्किंग में एक अज्ञात शव मिला। कुत्तों ने जब शव को नोचा तब एमजीएम प्रबंधन जागा। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही के चलते रोज कोई न कोई कारनामा सामने आता है। बुधवार को अस्पताल के एम्बुलेंस पार्किंग के पास एक अज्ञात शव पड़ा मिला। इस शव को कुत्ते ने नोच दिया था। अस्पताल के ना तो किसी डॉक्टर ना ही किसी स्टाफ की नजर इधर पड़ी कि वह इस अज्ञात शव का निपटारा करता। होमगार्ड के जवानों को जब शव की जानकारी हुई तो उन्होंने एमजीएम अस्पताल के प्रबंधन को इसकी जानकारी दी। तब अस्पताल के स्टाफ वहां पहुंचे और कुत्तों को भगाकर शव को वहां से हटाया गया। होमगार्ड के जवानों का कहना है कि जिस व्यक्ति का शव मिला है वह अस्पताल परिसर में ही रहता था। उसकी बुधवार की सुबह मौत हो गई थी। उसके बाद कुत्ते शव के पास पहुंचे और उसे नोच रहे थे। इसके पहले भी अस्पताल में लावारिस शव को चूहे द्वारा नोच डालने की घटना हुई थी। उसको जैसे ही हम लोग 10 बजे आए हैं, जानकारी मिली तो उसको ये करके मॉर्चुअरी में रखा गया है। 72 घंटे अब तो रखना होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौन महिला है, कहाँ से आई, कुछ पता चला? ये अभी तक पता नहीं चल पाया। आगे क्या उस पर? हाँ, उसको हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पता चल सकेगा ठीक है। 3 दिन हम लोगों को रखना रहता है। उस 3 दिन में जब भी पता चल जाए तो उसको कांटेक्ट करेंगे हम लोग। नहीं तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करके उसका जो प्रोसेस होता है वो करेंगे। उधर घाघरी जेल से आए फायरिंग के आरोपी को ग्रेजुएट कॉलेज में नहीं देने दिया गया एग्जाम, बवाल हुआ। जमशेदपुर के घाघरी जेल से साक्षी के ग्रेजुएट कॉलेज परीक्षा देने आए मानगो फायरिंग के आरोपी को परीक्षा नहीं देने दी गई। मानगो में फायरिंग करने का आरोपी अंकित घाघरी जेल में है। ग्रेजुएट कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से वह परीक्षा नहीं दे सका। अंकित को बताया गया था कि 24 मार्च को उसकी बिजनेस स्टडीज की परीक्षा है। अंकित कॉमर्स का छात्र है। 24 मार्च को होने वाली परीक्षा को काउंसिल ने रद्द कर दिया था और फिर बुधवार को यह परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर बाद 2 बजे से होनी थी, लेकिन फिर परीक्षा का समय परिवर्तित कर दिया गया था और यह परीक्षा 9 बजे से ही शुरू हो गई थी। जेल से छात्र को 11 बजे परीक्षा केंद्र लाया गया। तब कॉलेज द्वारा बताया गया कि अब परीक्षा शुरू हो चुकी है, परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। परिजन भी मौके पर मौजूद थे। सभी ने काफी अनुनय विनय किया, लेकिन ग्रेजुएट कॉलेज की प्राचार्य ने उसे परीक्षा नहीं देने दी। अंकित का कहना है कि अगर परीक्षा काउंसिल
कोई दूसरा रास्ता नहीं निकालती तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था उसका डेट था 5 तारीख को एग्ज़ाम का। टाइमिंग बताया नहीं गया था। इस टाइमिंग में मेरा एग्ज़ाम हो रहा था। आए जब एग्ज़ाम देने तो यहाँ बोलता सुबह 9:30 बजे एग्ज़ाम था, अभी नहीं दिया जाएगा, एग्ज़ाम का टाइमिंग ख़त्म हो चुका है। मामला यही है कि भाई आया था एग्ज़ाम देने के लिए घाघीडी से, जो कि उसे नहीं दिया गया समय रहते हुए भी। अगर समय था, अभी 20 मिनट समय था, हम लोग प्रिंसिपल साहिबा से बात किए, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा साफ इनकार कर दी कि नहीं देने देंगे। एटीट्यूड में अपना बोले कि कुछ नहीं हो सकता, जबकि समय था अभी तक 20-25 मिनट समय था। हम लोग बोले कि 20 मिनट समय दे दीजिए मैडम, हम लोग करवा देते हैं, बच्चा कुछ तो लिख देगा, कम से कम पासिंग मार्क्स। उसका साल भर बर्बाद हो जाएगा। किसी कारणवश जेल गया है, पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है। हम लोग डीओ मैडम से बात करेंगे इस विषय पे जाके। उनका जो एडमिट कार्ड था, वो एडमिट कार्ड में जो उसका टाइमिंग दिया हुआ है, उसी टाइमिंग के हिसाब से बताया जा रहा है। हम लोग लेकर आए हैं एग्जाम दिलाने लाए तो बताया जा रहा है कि यहाँ 9:30 बजे मतलब एग्जाम से शुरू था और ख़त्म हुआ। 2 बजे की बात नहीं है, ये कैंसिल हुआ था ना, तो वो कैंसिल वाला एग्ज़ाम सुबह 9 बजे दिया गया। एग्ज़ाम 2 बजे वाला भी है, वो अलग अपनी जगह है। ये कैंसिल वाला एग्ज़ाम था, एक दिन कोई एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उस एग्ज़ाम का टाइम ये दिया गया। अब उनको कोई सूचना नहीं दी तो इसमें तो कॉलेज प्रबंधक तो जिम्मेदार नहीं है। और मैं अपने तरफ से अगर मौका दे भी देती, OMR सील नहीं होता या टाइम कोई होता तो कोई बात थी। ये तो OMR पहले ले लिया जाता और वो पहले सील कर देते हैं हम लोग। मैडम कोई कैदी अगर है, गार्जियन लोग ना अपना यहाँ पे देखेंगे जो भी है, जो उसका गार्जियन होगा या जो भी है उसका वही ना देखेगा। मेरे लिए तो संभव नहीं है कि हम एक कैदी को खबर देंगे कि आज एग्जाम उसका कैंसिल वाला आज पेपर है या कुछ। इधर सोनारी में लोहा प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जमशेदपुर के 2 महानी के पास स्थित निर्मल बस्ती के एक प्लास्टिक और लोहा टाल में आग लग गई। आग लगने की घटना कैसे हुई, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जाता है कि 2 महीने से अवैध तरीके से बाहर लोहा और प्लास्टिक का टाल चल रहा है। टाल में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अगल बगल काफी घर है और सारे कच्चे मकान हैं। लोग घरों को खाली करके भागने लगे। लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि पूरे टाल में स्क्रैप प्लास्टिक था। इस कारण आग ज्यादा तेजी से फैली। बाद में अग्निशमन विभाग के दमकल को इसकी सूचना दी गई थी और दमकल वहां पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। ये तो सर हम बच्चा को छोड़ने आपका आरटी टाटा जाते हैं, आपका गोलमूल, जैसे छोड़ के रिटर्न आ रहा तो मेरे को यहाँ का आदमी सब कॉल कर रहा कि आपका गोदाम में आग लग गया। कितना सामान आपका जला होगा? मेरा का तो 1.5-2 लाख का सामान जले गया। क्या चाहते हैं अभी? अब जो भी कीजिए उसका आप क्या बोलेंगे, सरकार अगर कुछ मदद करना चाहता है तो। गेल कंपनी का कितना का जला होगा? कम से कम उसका तो करोड़ों सामान का। एक जो प्लास्टिक मतलब है, एक प्लास्टिक का उसका 50,000 रुपये दाम, तो हमको लग रहा 150-200 तो उसका या इसकी मतलब करोड़ रुपये का उसका सामान जल गया। हम लोग आए और आए तो आग का भयावह रूप था, क्योंकि जलने वाला ही सब सामग्री था। गेल इंडिया लिमिटेड का बहुत सारा पाइप, कचरे का सामान, ये सब पूरा कितना गाड़ी लगा? गाड़ी हमारी एक ही आई थी और गेल इंडिया लिमिटेड की एक छोटी गाड़ी आई थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार। वहीं कपाली थाना क्षेत्र में नो एंट्री में भी बड़ी वाहनों का आवागमन जारी दुर्घटना को दे रहा है आमंत्रण। पूर्व में हो चुका है सड़क दुर्घटना में मौत। कपाली थाना क्षेत्र में नो एंट्री में बड़ी वाहनों का धड़ल्ले से परिचालन दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। नो एंट्री में बड़ी वाहनों के परिचालन से पूर्व में हो चुकी है सड़क दुर्घटना में मौत। इस मामले पर समाज सेवी मोहम्मद मुख्तार ने कपाली थाना क्षेत्र में जनहित के मद्देनजर नो एंट्री में बड़ी वाहनों के परिचालन को बंद करने की मांग की है। आज आपको पता होगा पिछले 4 महीने पहले एक घटना घटा कपाली में, जो मेरा परिवार का एक बच्चा जो है डेथ कर गया, एक्सीडेंट हुआ था, जो आपका हाईवा जो गाड़ी घुसता है उसके बारे में। तो हम लोग ने जो है SDPO साहब के साथ में बैठ के मीटिंग किया, SP साहब को भी लिखित में दिया, सारा चीज़ जो उसमें हुआ। तो उस वक्त हम लोग को वहाँ से प्रशासन की तरफ से एक क्लियर किया गया कि कपाली में जो है रात में 11 बजे के बाद गाड़ी घुसेगी और सुबह 5 बजे जो है सारा गाड़ी जो है, बड़ा गाड़ी हाईवा है, 12 चक्का गाड़ी जो भी है, सब रिटर्न चला जाएगा, ताकि वो कपाली के लोगों के लिए हित में होगा और कोई एक्सीडेंट या किसी तरीके का कोई बात नहीं होगा। अब क्या हो रहा? अब इसमें बात ये हुआ है कि 2-3 बार तो मैंने खुद देखा कि 15 तारीख को एक बार गाड़ी घुसी है यहाँ पे, जो कि 6:15 बजे के आसपास में, उसके सुबह में, और उसके बाद में एक 18 तारीख को गाड़ी घुसा है जो 6:30 के आसपास में सुबह में।
तो जब हमने सुबह में दोनों सूचना हमने थाना प्रभारी को दिया तो उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि नहीं, ये हो सकता है कि बाई मिस्टेक गाड़ी घुसा। तो देखिए ये बाई मिस्टेक नहीं होता है। आज तो ये 9:30 बजे की घटना है, जिसका मेरा जो है सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्डिंग है। और एमजीएम मुख्य द्वार का बैरियर क्षतिग्रस्त हो गया, अस्पताल की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है। एमजीएम अस्पताल के मुख्य द्वार का बैरियर क्षतिग्रस्त होने से सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मनचले वाहन चालक बेरोक टोक के अस्पताल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डैमेज हो गया, गाड़ी टकरा गया दोस्तों। हाँ, गाड़ी टकरा गया। तो फिर इसके बारे में कभी आप लोग बोले किसी को? वो जो है देखिए सबके नज़र में हमको जहाँ सूचना करना था वो सभी के नज़र में है, हमने सूचना दे दिया है। कितने दिन से बैरियर टूटा हुआ है? करीब 1.5 महीना हो गया, ठीक है। और एडीएम साहब के रहते में ही ये हुआ था, उनको भी जानकारी था। अच्छा, एडीएम सर जो पहले थे उनके नज़र में था ये। तो लोग तो घुस रहे हैं। अभी एक्चुअली देखिए है क्या कि हमारा 5 से 7 मिलने का टाइम है, इस वजह से गेट खोलना भी हमारा मजबूरी है। एमजीएम अस्पताल परिसर में बीमार पिता को देखने आई युवती के साथ छेड़खानी हुई, आरोपी की जमकर पिटाई हुई। एमजीएम अस्पताल परिसर में अपने बीमार पिता को देखने आई युवती के साथ छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना मिलने पर युवती के परिजनों ने मनचले की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान मौका पाकर मनचला मौके से फरार होने में कामयाब रहा। मेरे फादर एडमिट है। क्या नाम है फादर का? मोहम्मद अशफाक नाम है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग पुलिया ओडा 1 नंबर से डाउन मारे नाला पार केला गोदाम के पास में रहते हैं। तो फिर आप लोग सब फैमिली आए हुए हैं पूरे? हाँ, मेरे फैमिली आए हैं। पास के चक्कर में किसी जाने नहीं दे रहे हैं और हम लोग छुट्टी कराए फादर को दूसरा हॉस्पिटल में देना हम लोग को। सब बाहर साइड में थे? जी हाँ, सब साइड में। और मेरे बहन को आके छड़ रहा है, जबरदस्ती पैसा मांग रहा है, सब से चल जा रहा है, छड़कानी कर रहा है। हाँ। इधर जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी की बीएड छात्राएं दूसरे दिन पहुंची डीईओ ऑफिस। सुरक्षा के मद्देनजर इंटर्नशिप के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहती हैं छात्राएं। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की छात्राओं को सुदूर प्रखंड में जाकर पढ़ाने में परेशानी हो रही है। इसी समस्या को लेकर बुधवार को वे जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑफिस पहुंची है। इससे पूर्व मंगलवार को वे उपायुक्त कार्यालय पहुंची थी, जहां उपायुक्त के आदेश पर उन्हें डीईओ ऑफिस जाने की सलाह दी गई थी। उन्होंने बताया कि वे बीएड सेमेस्टर 3 की छात्राएं हैं। उन लोगों ने डीईओ को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि उन्हें जमशेदपुर में इंटर्नशिप करने दिया जाए। उन्होंने बताया कि वे जमशेदपुर के साक्षी, बिष्टुपुर और बाराद्वारी में इंटर्नशिप की है। इसके बाद उन्हें चाकुलिया, घाटशिला और अन्य क्षेत्रों में इंटर्नशिप के लिए भेजा जा रहा है। छात्राओं ने बताया कि जमशेदपुर के दूर सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है, परंतु वहां आने जाने का खर्च और सुरक्षा की होने से उनके लिए वहां आना जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जो ये इंटर्नशिप मिला है वो बहुत डिस्टेंस पे मिला है, जो हम लोग को जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि बहुत सी लड़कियां मैरिड है जो घर संभालती है और बहुत सारे मनी प्रॉब्लम है जो हम लोग अरेंज नहीं कर सकते। हम लोग को उतना ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर से यहाँ जो दूर से आके यहाँ पे वुमेन्स यूनिवर्सिटी में अपना बीएड कोर्स कर रही है वो यहाँ पीजी में आके रह के कर रही है, तो ऑलरेडी उनका अपना खर्चा हो रहा है। तो अगर हम लोग इंटर्नशिप दूर जाके जैसे भैरागोड़ा, चकुलिया, घाटशिला वहाँ जाके अगर करेंगे तो वहाँ का अलग पैसा लगेगा और इतना पैसा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंटर्नशिप इतना दूर जाके करें। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का इंटर्नशिप किससे मिलने के लिए आए हैं? हम लोग डीईओ से मिलने के लिए आए हैं। उधर चांडिल के कपाली ओपी अंतर्गत कमारगोड़ा स्थित दो महानी ब्रिज के डिवाइडर के बीच में डोबो ग्राम सभा और कुर्मी समाज के लोगों द्वारा क्रांतिकारी शहीद रघुनाथ महतो की प्रतिमा को संयुक्त रूप स्थापना किया गया और दो महानी का नाम हटाकर शहीद रघुनाथ महतो सेतु का नामकरण किया गया। उधर चांडिल के कपाली ओपी अंतर्गत कमारगोड़ा स्थित दो महानी ब्रिज के डिवाइडर के बीच में डोबो ग्राम सभा और कुर्मी समाज के लोगों द्वारा क्रांतिकारी शहीद रघुनाथ महतो की प्रतिमा को संयुक्त रूप स्थापना किया गया और दो महानी का नाम हटाकर शहीद रघुनाथ महतो सेतु का नामकरण किया गया। रायकेला खरसावां जिले के चांडिल के कपाली ओपी अंतर्गत डोबो दो मुहानी पुल पर शहादत दिवस के शुभ अवसर पर क्रांतिकारी शहीद रघुनाथ महतो का प्रतिमा स्थापना किया गया। डोबो ग्राम सभा और कुर्मी समाज संयुक्त रूप से प्रतिमा स्थापना कर शहीद रघुनाथ महतो सेतु का नामकरण किया गया। वहीं मौके पर आजसू पार्टी के नेता खगेन महतो और ग्रामीण सभा अनूप महतो के साथ दर्जनों समाज सेवी शामिल थे। कुर्मी समाज के द्वारा वीर शहीद रघुनाथ महतो जी का प्रतिमा को आपके डोबो ग्राम सभा के अंतर्गत जो नया पुलिया है उसका नामकरण रघुनाथ महतो सेतु के नाम से आज किया गया समाज के द्वारा और मूर्ति का स्थापना किया गया। और हम लोग इस मूर्ति के माध्यम से, जो कि ये सरायकेला जिला का प्रवेश द्वार है,
और जमशेदपुर से सटा हुआ क्षेत्र है। जैसे कि रघुनाथ महतो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत किए थे, तो एक यहाँ के जो माफिया है, माफिया को भी एक संदेश है हमारा कि रघुनाथ महतो के जो विचार है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो लड़े थे, तो टाटा घराना जैसे जो उद्योगपति घराना के खिलाफ भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। देख, एक और नया दिन आ गया, तो आज तू भी कर दे कुछ नया। दुनिया कहेगी सब जैसा बन, कुछ ना कह, कुछ ना सुन। सुनिए तुझसे कह रहा, आज कर दे कुछ नया। ऑल न्यू एपी फिज। कुछ करे सिप, कुछ करे कल्प। सिप कल्प। उप्स, सॉरी। ऐसे या वैसे, जैसे चाहो फ्रूटी। सिप इट, ड्रिंक इट, लव इट। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर, एक्सरे क्वालिटी 6G पोजीशन, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, टावर क्रेन, ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के साक्षी बसंत सिनेमा चौक के समीप स्थित हनुमान मंदिर के निर्माण की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच ने एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा है। जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने इस बाबत कहा कि विगत दिनों मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा था और मंदिर निर्माण में वे बाधक बने, जिन्हें जिला प्रशासन ने चिन्हित कर जेल भेज दिया है, लेकिन मंदिर निर्माण का कार्य अभी भी अधूरा है। ऊपर के टीन की हालत इतनी खराब है कि वहां से पानी गिरती है और मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भीग रही है। ऐसे में मंदिर का निर्माण एक समिति बनाकर जिला प्रशासन के देख-रेख में करवाया जाए, इससे संबंधित मांग पत्र इन्होंने जिले के उपायुक्त को सौंपा है। श्री श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए उपायुक्त महोदय से मिलने आना हुआ और हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से उनसे आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी जो हनुमान जी का मंदिर है उसे स्थानीय लोगों की एक समिति बना करके उसका निर्माण करवा दें। नेशनल हॉकर फेडरेशन जमशेदपुर इकाई ने शहर में स्ट्रीट वेंडरों को बसाए जाने की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। इन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों को बसाए जाने के लिए देश में साल 2014 में एक कानून बनाया गया था, लेकिन इसका पालन जमशेदपुर में नहीं हो रहा है। विगत दिनों मानगो में रात के अंधेरे में करीब 120 दुकानों को तोड़ा गया, लेकिन किसी को बसाया नहीं गया है। स्ट्रीट वेंडरों को बसाने के नाम पर केवल 26 दुकानों का एक मार्केट बनाया गया है, जहां पक्षपात के तहत दुकानें दी जा रही है। साथ ही बाकी दुकानदारों को इधर उधर दुकानें लगाने की बातें कही जा रही है। नेशनल हॉकर फेडरेशन जमशेदपुर के महासचिव उत्तम चक्रवर्ती ने कहा कि नियम के तहत पहले बसाने और फिर उजाड़ने की नीति है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। फेडरेशन अब इसके लिए न्यायालय भी जाएगी और स्ट्रीट वेंडरों को उनका अधिकार दिलाएगी। मेन मकसद है जो कानून की विधि व्यवस्था चलाते हैं, उन्हीं के माध्यम से 2014 जो कानून है उसका उल्लंघन किया गया है, जिसके तहत सभी दुकानदारों को बिना बसाए ही उजाड़ा गया है। अब लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। 26-27 दुकानें मात्र बनी है, वो भी मानक के अनुसार नहीं है। बाकी दुकानों को वैसे ही किसी जगह पे बोल रहे कि आप वहाँ पे बैठे और अतिक्रमण हटाने के लिए हटाया गया है।
लेकिन आप उस जगह पे जहाँ पे आप एक बस्ती है उस जगह पे 40-45 लोगों को बैठने के लिए बोल रहे कि हम जगह दे दिए, लेकिन वेंडिंग जोन कैसा होता है ये पता होना चाहिए, जिसमें पानी लाइट सुविधा सभी देकर करना चाहिए और दुकान अलाउट उनके नाम से होनी चाहिए। ये एक नाटकीय ढंग से किया गया बिना नोटिस के 30 दिन के, जिसके कारण इनके लाखों रुपया बर्बाद हुआ, कानून को ताक में रखा गया। इनका टीबीसी की बैठक में ये बात पारित होनी चाहिए। जब भी फुटपाथ दुकानदारों की बात होती है तो टीबीसी की बैठक में वो पारित होती है कि उनको हटाया जाएगा तो पहले कहाँ उनको व्यवस्थित किया जाएगा। दुकानों का आवंटन भी नियमानुसार होना चाहिए जो दुकानें बनी हैं, ये नहीं कि पक्षपात दुकानदार जो भी सर्वे में है, जो सरकार के जिनका वेंडिंग सर्टिफिकेट मिला है, सभी को दुकानें बनाकर मिलनी चाहिए, तभी उनको हटाया जाना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ है। लेकिन हम अब इसके लिए सड़क से सदन तक, हाई कोर्ट तक हम अपने कानून की रक्षा के लिए, अपने अधिकार लेने के लिए नेशनल हॉकर फेडरेशन अभी सभी जमशेदपुर के फुटपाथ दुकानदार एक होकर आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे। उधर जमशेदपुर के गालोडी थाना अंतर्गत पुटरू टोल प्लाजा निर्माण हेतु अधिग्रहित ग्रामीणों के जमीन का व्यावसायिक दर पर मुआवजा राशि दिए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई है। इस संबंध में एक मांग पत्र उन्होंने सौंपा है। इन्होंने कहा कि टोल प्लाजा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु ग्रामीणों से जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन सभी को कृषि दर पर मुआवजा दिया गया, जबकि वहां पर सुचारू रूप से व्यवसाय के तहत टोल प्लाजा का संचालन किया जा रहा है, लेकिन व्यावसायिक दर पर जमीन का मुआवजा ग्रामीणों को नहीं दिया गया, जिससे ग्रामीण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्होंने मांग उठाई है कि इस मामले में जिले के उपायुक्त ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करे। पिछले 2 वर्षों से हम लोग पुतरू टोल प्लाजा में जो विस्थापित जमीन हम लोग का जो गया हुआ है, बिना मतलब के 21 एकड़ जो जमीन लिया गया है, उसके लेके हम लोग आंदोलनरत थे और आर्बिट्रेशन में भी थे। आर्बिट्रेशन का फैसला जो आया है बहुत ही कम आया है। हम लोगों का मांग 1,60,000 रुपये के आसपास का था, लेकिन हम लोगों को सिर्फ यहाँ 1,000 रुपये बढ़ोतरी किया गया। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब ज़मीन हम लोग NHI को नहीं देंगे। अभी डीसी मॉडम को और ADC साहब को, SP साहब को, सबको हम लोग पत्र के माध्यम से अवगत करा दे रहे हैं। कल से हम लोग अपना अपना ज़मीन का पोजीशन लेना चालू करेंगे। अगर इसमें कोई विधि व्यवस्था में अगर कोई दिक्कत आए तो ये प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। कल से अगर हम लोगों को कोई भी रोक टोक हुआ तो आने वाले दिन में टोल प्लाजा को बंद करके और बहुत ही हद तक बहुत ही उग्र रूप आंदोलन हम लोग तैयार करेंगे। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। इधर जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा समिति सदस्य द्वारा सर्किट हाउस में बैठक किया गया। इस बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। विधानसभा समिति सदस्य विधायक इरफान अंसारी के नेतृत्व में ये बैठक जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में किया गया। इस बैठक में पूर्वी सिंहभूम के तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जहां सरकार की योजनाओं को किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए उस पर चर्चा की गई। साथ ही साथ कई विभाग की योजना धरातल पर नहीं पाई गई, जिसके बाद विधायक इरफान अंसारी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि जमशेदपुर में तमाम विभाग के अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से कार्य किया जा रहा है और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। सरकार जनता के हित में काम करना चाहती है और इसको लेकर लगातार इस तरह की बैठक की जा रही है। इस बैठक में जो भी अधिकारी सरकार की योजनाओं में गड़बड़ियां कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है। वहीं सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि विकास की योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए और इसमें कोई टूटी हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ योजनाओं में कुछ है गड़बड़ियाँ हुई है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। अभी तो शुरुआती दौर है, ओवरऑल ठीक है। यहाँ की DC ठीक काम कर रही है। क्या क्या योजना में सर गड़बड़ी अभी तत्काल जो आप देख नहीं पाए? अभी पेयजल जो है उसमें जो टेंडर वगैरह हुआ है, मुझे लगता है बारी गड़बड़ी है। अभी तक काम पूर्ण नहीं हुआ है। 20 में अलॉटमेंट है, 23 हो गया है, मात्र 5%, किसी में 6%। तो अभी मैंने फटकार लगाया है, मैंने कहा किसी को बुलाइए, उसके बाद देखते हैं। लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है सभी विभाग, तो जितना हमने देखा है तो ठीक ठाक काम है। और यहाँ की जो DC साहिबा हैं वो तो काफ़ी एक्टिव हैं, उनसे भी मेरी वार्ता हुई, लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। तो ओवरऑल हमारी सरकार है, अच्छा काम कर रही है और एक प्रोसेस है। हमारा काम है, कमेटी आए तो जांच करना, जांच करके जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, जो गड़बड़ियाँ होगी उसको उजागर करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई होगी और हम लोग सदन में रखेंगे, सदन में बुलाएंगे, सदन की बैठक में इसको रखेंगे और मकसद ये है कि जमशेदपुर का विकास होना। पोटका के नरवा से पिछली जाने वाली सड़क काफी खराब और जर्जर हो चुकी है।
बताया जा रहा है कि इस मुख्य सड़क से दर्जनों गांव के लोग आना जाना करते हैं। सड़क खराब और जर्जर होने से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी सूचना प्रखंड और जिला में कर चुके हैं, लेकिन सड़क अब तक नहीं बनने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चांडिल अनुमंडल चुआड़ विद्रोह के महानायक शहीद रघुनाथ महतो के शहादत दिवस पर बुधवार को नीमदी प्रखंड अंतर्गत उनके पैतृक गांव घुटियाडीह में श्रद्धा सुमन अर्पित करने को जन सैलाब उमड़ पड़ा। उनके पैतृक गांव घुटियाडीह में श्रद्धांजलि सभा के दौरान सभी आम व खास लोगों ने बारी बारी से शहीद रघुनाथ महतो की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से विधायक सविता महतो, आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो के नेतृत्व में आजसू के कई पदाधिकारी सहित सैकड़ों आजसू कार्यकर्ता बाइक रैली के शक्ल में उक्त स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे लोगों ने कहा कि शहीद रघुनाथ महतो ने समाज के लिए अपनी कुर्बानी दी। शहीद रघुनाथ महतो भारतीय क्रांतिकारी एवं एक महान नेता थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। चुआड़ विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। ऐसे महापुरुष किसी समुदाय जाति के बंधन में बंधे नहीं हैं, वे सिर्फ भारत माता के सपूत हैं। उन्होंने अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज के नारा दिया था। अंग्रेजी हुकूमत के काला कानून व्यवस्था के खिलाफ रघुनाथ महतो के ग्रामीण को एकजुट कर तत्कालीन मानभूम क्षेत्र में एक सत्र विद्रोह का शंखनाद किया था। शहादत दिवस पर घुटियाडीह में कोटि कोटि नमन करते शहादत दिवस में उपस्थित हुए हैं और पूरा ग्रामीण का साथ यहाँ पर श्रद्धांजलि। हम लोग जाएंगे दिल्ली लोटा किता में आज हुआ उनका शहादत दिवस है, वहाँ पर जाके माल्यार्पण करेंगे। कोल्हान यूथ कांग्रेस द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को आदित्यपुर टोल ब्रिज के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए टोल ब्रिज को जाम किया गया। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और केंद्र सरकार द्वारा अदानी अंबानी लोन वचन मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के द्वारा हल्ला बोल किया गया। यूथ कांग्रेस के पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम जिला की कमेटियों द्वारा टोल ब्रिज गेट पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। इस मौके पर पश्चिम सिंहभूम यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रीतम बंगीरा ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा शीर्ष नेताओं द्वारा साजिश कर राहुल गांधी की सांसद सदस्यता को रद्द कराया गया है, लेकिन केंद्र सरकार से कांग्रेसी कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। हर मोर्चा पर डटकर सामना किया जाएगा और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गांधी की आवाज को दबाने का काम सरकार द्वारा किया गया, जो घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 8 साल में अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों का पार्टी फोरम पर विरोध किया गया। हमारा जो विरोध करने का जो मकसद है वो एक ही मकसद है कि वर्तमान में जो केंद्र में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो लगातार अपने परम मित्र अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता की गाड़ी कमाई को लगातार उनको लोन के माध्यम से उनको देने का काम कर रहे हैं। और देखेंगे कुछ दिन पहले जिस प्रकार हिडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जेपीसी जांच की मांग की, इससे पूरी भाजपा की प्रतिनिधिमंडल जो मंत्रिमंडल है वो बौखला गई और सभी लोगों ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट कर उनका विरोध किया। ये काफी शर्मनाक बात है कि सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष का आज विरोध कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब सदन में अपनी आवाज रख रहे हैं तो उनकी आवाज को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया और पूरे संसद को म्यूट कर दिया गया। यह आजाद भारत में पहली बार है कि संसद को म्यूट कर दिया गया। इस संसद को म्यूट करने का एक ही कारण था कि जो अडानी अंबानी है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम के कारण आंध्रा व खड़गपुर रेल मंडल की ओर से 35 ट्रेनों को किया गया रद्द। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम के पार्किंग में मिला अज्ञात शव। और घाघीडीह जेल से आए फायरिंग के आरोपी को ग्रेजुएट कॉलेज में नहीं देने दिया गया एग्जाम, हुआ बवाल। सोनारी में लोहा प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, मची अफरा तफरी।
और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।